फिर पार्टी का क्या करें, हम सिनेमा मारे हम तो वहां जाएंगे जहां हमारा काम होगा। और जब नहीं काम करते तो हमने बीजेपी का झंडा उठाना जरूरी है। हम तो जो दूसरे झंडे बतेरे, हम यहाँ 15 दिन 10 दिन होने पड़े अड्डे में पाले में। रोष तो सबके अंदर ही ज्यादा है, इसलिए है रोष की जो या सड़क जो नीची करी ना, नीची करके इसकी पैमाइश कर दी। अब सड़क खुद जगी और भी फिर कहेंगे नु कि 4.5 मीटर ला करें इनने। अरे ये सोचोगे इन्होंने सही है ना ऊपर। नमस्कार, स्वागत है आपका दुनिया की आवाज पर। मैं राहुल चौहान और आज हम मौजूद हैं कंडेला में, जहां पर पुल और सड़क नीचे होने की वजह से जो धरना रखा था किसानों ने, उस पर हम आज मौजूद है और किसानों से बात करेंगे ये बात कहां तक पहुंची है, क्योंकि कोई भी जनप्रतिनिधि इनके बीच में अभी तक नहीं पहुंचा है। किसी से इनकी बात नहीं हुई है, ना ही डीएम, ना ही एसडीएम, ना ही विधायक, कोई यहाँ पर आया। और दूसरी बात क्या है, इन्होंने अपनी बात जहां जहां तक पहुंचाने की कोशिश की है वहां वहां तक बात गई है, लेकिन अब तक इस जो मांग का कोई भी फैसला या मतलब कोई भी आश्वासन सरकार की तरफ से हो या जनप्रतिनिधि की तरफ से हो, कोई भी आश्वासन किसानों के बीच अभी तक नहीं पहुंचा है। तो हमारे बीच यहाँ पर किसान मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। गांव के जो जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है और जो धरने का संचालन कर रहे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। हम इनसे बात करेंगे कि अब इसमें आगे क्या एक्शन होगा और क्या आगे की इनकी कार्रवाई रहेगी। तो राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी? मेरा नाम मैनपाल है जी। तो मैनपाल जी, यहाँ पर अभी तक ना तो रोड वालों की तरफ से और ना ही सरकार की तरफ से और ना ही जनप्रतिनिधियों की तरफ से कोई आश्वासन अब तक नहीं दिया गया है। तो आगे की आपकी क्या रणनीति है? हमारी रणनीति तो यही है कि जब कोई आया नहीं हमारे बीच में, कोई जनप्रतिनिधि नहीं आया, कोई डैम नहीं आया, कोई भी आदमी ने कोई भी शासन दिया, कोई ये जो पुल वाले जो सड़क वाले इन्होंने दिया, पुल तो छप्पा ही नीचे हमारी सड़क और खोद दी। ये जो 300 आदमी बैठे रोज 500 रुपए की दिहाड़ी है, 10वां दिन है। हम इतना बेवकूफ तो नहीं, कोई जनप्रतिनिधि नहीं, कोई सरकार हमें कुछ मान ही नहीं रही। तो हमें तो अपना जो काम है, हमारा पुल ऊंचा होना चाहिए, जो हमारी सड़क खोद दी इन्होंने पूरी करनी चाहिए बराबर। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहूंगा। यहाँ पर हमें पता है कि ये पूरा का पूरा गांव बीजेपी का गांव है, लेकिन आपने बात अभी तक कहां कहां तक अपनी रखी है? बात तो हमारे जो हमारे प्रतिनिधि है, सांसद है, उन पर पता करा। विधायक तो हमारा है नहीं पार्टी से, लेकिन पार्टी का क्या करें, हम सिनेमा मारे हम तो वहां जाएंगे जहां हमारा काम होगा। और जब नहीं काम करते तो हमने बीजेपी का झंडा उठाना जरूरी है। हम तो जो दूसरे झंडे बतेरे, हम यहाँ 15 दिन 10 दिन होने पड़े अड्डे में पाले में भूखे तसाए। 1500 रुपए में दिहाड़ी नहीं आती, मजदूर जाए 500 रुपए में आवे। ये 300-400 आदमी में 5-4 हजार का रोज यहाँ खर्चा उठे है। कौन देगा भाई? इनने बीजेपी देगी, पुल वाले देंगे, कौन देगा? कहाँ जाए हम, जो हमारा कोई है ही नहीं। तो अभी तक किसी से मुलाकात हुई है इसको लेकर के? जिलाधिकारी हो, डीएम हो, एसडीएम हो, किसी से बातचीत या मुलाकात हुई है इसको लेकर के? मुलाकात एकदम एसडीएम साहब आए थे, उन्होंने कहे थे जी हम आपकी बात आगे पहुंचाएंगे। आज का दोबारा हुए भी नहीं आए, यहाँ तक तो कोई भी नहीं आया। तो यहाँ से मतलब कोई जिम्मेदार आदमी उनके पास गया, उनसे पूछा नहीं भाई आगे कहां तक पहुंची अब तक बात? नहीं, हम क्यों जाए, हम बैठे, हम तो यहाँ से जिन्हें जो रहा नहीं, हमसे तुझे 5 साल हो जाए छपा नहीं देने पुल तो काम तो बुंदेश में बिल्कुल गला घोट गया। गाँव का तो सारा आवाजावन सारा खराब कर दिया करके, और हमारा पानी में मेरे मेहमान मेरे बच्चे पढ़ने जाए और पानी में धस कर जाया करेंगे, और उल्टा काम कर दिया। बढ़िया तो करने तक गए थे, क्या करें हमें सरकार का। हम तो भाई जो हमारा काम करेंगे वो हमारी सरकार है, नहीं हमारा लगता कुछ भी। जो हमारा प्रतिनिधि भी हमारे है दौरे में गुजर रहा, और उन्होंने पूछा तुम्हें बीमारी क्या है, तुम्हें दिक्कत क्या है, तुम क्यों बैठे यहाँ से, सारी बात आगे पूछा। हम क्या क्या प्रतिनिधि रह गया हमारा, वो हमने नहीं से कोई मतलब है ना, हमारी बीजेपी है ना कुछ, हमारा काम करेगा उसका क्या है। हम तो आगे की रणनीति क्या चल रही? जैसा आप यहाँ कंटिन्यू धरना दे रहे, तो जो यहाँ पर बैठते हैं उनकी आपकी आगे की रणनीति क्या है? क्योंकि अगर 10 दिन हो गए हैं, 10 दिन से अगर आगे भी बात बढ़ती है तो कहां तक दृढ़ निश्चय लेकर आप बैठते हैं यहाँ? भाई हमारे तो आने वाले साल पे मारता गाली देंगी। हमारे देश में 5 साल लग जाओ, 10 साल लग जाओ, इसने इतना ऊंचा नहीं होने का, नाम चपन नहीं देने के, बस हमारी तो बात है। तो राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी? जसवीर सिंह। जसवीर सिंह जी, मुद्दा बहुत ही करड़ा ठक रहा, और मुद्दा ये नहीं, बहुत ही अब की बार हमने देख लिया कई धरने धरे गए, मील में भी धरा गया, अब बड़वा भी धरा हुआ है, और यहाँ पर भी अब धरना धरा। वो सर्विस रोड को लेकर है, ये पुल को लेकर है, वो परमिट को लेकर था। लेकिन
अभी तक निर्णय ना उसका निकला है ना इसका निकला है। बात जनप्रतिनिधि तक जाती है, सरकार तक जाती है, लेकिन एक्शन कुछ हो नहीं रहा है। तो मैं पूछना चाहूंगा आगे की रणनीति यहाँ पर बैठे हुए किसानों की क्या है? कितना मतलब सरकार के प्रति हो चाहे जनप्रतिनिधि के प्रति हो, कितना रोष इनके अंदर है? रोष तो सबके अंदर ही ज्यादा है, इसलिए है रोष है कि ये जो या सड़क जो नीची करी ना, नीची करके इसकी पैमाइश कर दी। अब सड़क खुद जगी और भी फिर कहेंगे नु कि 4.5 मीटर ला करे इनने। और ये सोचोगे इन्होंने ये सरिये है ना ऊपर, अब इन सरिये तो ऊपर छापेंगे जाके, और इन्हें छाप दिया तड़े। अब ये जो तड़ा ज्यादा कर रहे छापने का, इसका ये तो दुर्लोक के लिए हो जाएगा नु बैठे। तो कहीं ना कहीं धोखे में रखा गया। हाँ, धोखे में रखा जो रोड वाले हैं कुआ बीच में बना दिया उसके सड़क के। जी जी। तो या जो नीचा है, ये तो नीचे की पता है, नीचा मतलब उस रोड से इस रोड का जो लेवल है वो बहुत ही नीचा जा रहा है। हाँ, तो मैं ये पूछना चाह रहा भाई, जब सरकार सुन नहीं रही है तो आगे की रणनीति किसान क्या सोच के आगे की रणनीति आया, इतने नहीं करने गए, इतने अंत उठने का नहीं कोई बैठे, धरना अनिश्चित काल है। अच्छा, एक बात और सुनने में आवा है भाई, यहाँ पे विपक्ष पार्टी का तो कोई आएगा नहीं, सुनने में यही बात आ रही है, क्योंकि यू बीजेपी का काम है। लेकिन बीजेपी के भी बड़े बड़े प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद है भाई, कान मूंद के बैठे हैं, वे भी यहाँ तक क्यों नहीं आ रहे हैं? भाई इस बात में क्या कह सके, हम क्यों नहीं आए भाई, उसे तो वही जाने क्यों नहीं आए, पता उन्हें लग रहा है इस बात का कि मैं वहां से ऐसा ऐसा हो रहा। लेकिन बीजेपी का तो दूरते ही है गाँव, बाबूजी का गाँव था, बाबूजी बीजेपी में थे, अब और कहाँ जाते, ये लोग तो बंधे हैं उससे। अब चौधरी अनुज सिंह बैठे हैं यहाँ से, जिला पंचायत भी रहे और प्रतिनिधित्व भी यही कर रहे हैं यहाँ से, लेकिन सुनने के लिए कोई नहीं आता यहाँ। तो इन्होंने अपनी बात किसी भी मतलब प्रतिनिधि एसडीएम साहब आए थे एक दिन, और नायब साहब थे लो, अटकर फिर नायब साहब भेज दिए, जैसा यहाँ पे मैच हो रही हो ऐसा हम है, बताओ। तो मतलब निर्णय करने के लिए नहीं आते, बस देखने के लिए। निर्णय करने के कोई नहीं आता। डीएम साहब आज गाँव में जा रहे थे बुरा, यहाँ नहीं आए। तो बुरा वाली सड़क नहीं देखी उन्होंने? हाँ, बुरा ही है सड़क, या उसमें उस पानी में नहीं आया तालाब में पता नहीं कहाँ गए। हाँ, वहां भी तो मच्छी पालन खुला हुआ है। मच्छी पालन खुल गया पूरा यहाँ में, हम पूरा तो उसकी भी वीडियो गेरी थी, इधर घूम उसकी वीडियो हमने गेरी थी, और यहाँ पर थे नेता भी थे, नेता से मतलब सरकार से जुड़े हुए आदमी भी थे। उन्होंने कहा था कि भाई हम भूख हड़ताल भी करेंगे, हम इसका समाधान करवाएंगे, हमें 5 दिन दे दो, हमें 10 दिन दे दो। और उस वीडियो ने गिरे हुए आज लगभग 15 से 20 दिन हो लिए। तो कहीं ना कहीं बात गोलमोल का वही आ रही है भाई, कोई फैसला करने के मूड में नहीं है। भाई राहुल जी जीवते हमारे बाबूजी गए यहाँ तय, जीवते एक्सपायर होने के बाद में हमारा कोई यहाँ से ऐसा नहीं रहा जिसका कोई दबाव हो सरकार पे। सरकार बिना दबाव के मानती नहीं। अब बैठे हम इसी दबाव, हमारा तो बैठे बस यहाँ, तो क्या कर सके। 2024 नजदीक है। वोट की चोट तो फिर होगी, उस हिसाब से तो होगी। अगर वो इसे सही कर देंगे तो वोट भी चली जाएगी, हम नहीं करेंगे फिर मजबूरी हमारी भी, क्या करेंगे। राम राम जी। राम राम साहब। क्या नाम है जी? रुपेश चौहान। रुपेश जी, मुद्दा अटका हुआ है, तीसरी वीडियो जान लग रही है हमारी, लेकिन समाधान कुछ नहीं हुआ। 10 दिन तक सिर्फ भगाने का काम चल रहा, और आप इसका संचालन भी कर रहे। तो रणनीति क्या आगे की? युवा यहाँ पर मौजूद है, और जो एक्सपीरियंस बंदे भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, सब तरह का आदमी यहाँ पर मौजूद है। तो मैं जानना चाहूंगा कि आगे की रणनीति क्या है, क्योंकि 2024 का इलेक्शन भी नजदीक है। अगर वे आपकी नहीं सुनेंगे तो आपका क्या मूड है फिर आगे? भाई मूड तो यही है, अगर देखो गांव है, जो गांव का निर्णय होगा उसके साथ चलेंगे, ठीक है जी। और रही बात यहाँ की, यहाँ पर बैठे जब तो समाधान नहीं होता। तो जैसा अधिकारियों से बातचीत हुई, आप तो मतलब आगे ही रहो इन सब चीजों में, जैसा संचालन कर रहे, बात क्या क्या रखी गई और क्या उनकी तरफ से आश्वासन आया? भाई हमारी जो डिमांड है वो है, जो हमारी सड़क का जो लेवल था वो तो सेम जो का तो हो जाए, और जो आगे पुल की ऊंचाई है इसकी ऊंचाई बढ़ाने का हमारी डिमांड है जो कुछ है। तो जैसा आपने बात रखी, फिर परली तरफ से क्या आश्वासन आया? उधर से कोई आश्वासन नहीं है अभी। तो अभी मतलब टाइमिंग टूइमिंग कुछ नहीं भाई, हम इसने 10 दिन में करेंगे इसका समाधान, 15 दिन में करेंगे, कोई मतलब परे तक कोई आश्वासन नहीं है? कोई आश्वासन नहीं है अभी। तो फिर आगे की रणनीति तो बस यही है, अब अपना जब तक फैसला जब तक फैसला नहीं होता सही, मैं निर्णय में उसमें नहीं आता, पक्ष में नहीं आता जब तक हम बैठे। अच्छा, इधर से अब पता लगा था डीएम साहब भी गए, लेकिन उन्होंने मतलब कोई ध्यान नहीं दिया इस चीज की तरफ। डीएम साहब में उस टाइम में था नहीं, मेरी नॉलेज में नहीं है। डीएम साहब आए तो ये सुनने में आता डीएम साहब भोरा गांव में गए। हाँ, तो इधर से ही रास्ता जाता है, क्योंकि भोरा गांव अगर देखा तो बाईपास उसकी भी स्थिति खराब है,
इधर से जावा यहाँ पे किसानों ने धरना दे रखा इसको लेकर के। तो मतलब मुद्दे गांव के 2-3 मुद्दे हैं ऐसे जिन पर सरकार का ध्यान नहीं है। तो मेरा पूछने का अब ये है, ये तो आपका निर्णय हो गया भाई, जब तक ये फैसला नहीं होगा, लेकिन 2024 नजदीक है, तो यहाँ से फिर क्या रहेगा सरकार के प्रति? देखो, अगर अच्छा समाधान हो जाए कुछ तो बहुत अच्छी बात कि है। बीजेपी का गांव है, बीजेपी का गांव है, फिर देखो कुछ समाधान तो जब बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, फिर उनके लिए भी। बस अगर समाधान नहीं हुआ तो? समाधान ना हुआ तो फिर जो भाई गांव तो राम हो, जैसा उसका निर्णय होगा उस साइड चले तो जाएगा। उसी साइड चलेगा सर। हाँ राम जी, राम राम जी। क्या नाम है भाई? मोहित चौहान जी। मोहित चौहान जी, 10 दिन हो गए बैठे हुए, ठंड नहीं लग रही क्या? नहीं लग रही जी, ठंड लग रही है, ठंड का टाइम है जा। ठंड का टाइम है, फिर इस पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? कार्रवाई होगी जी, होगी क्यों नहीं, आज नहीं होगी, 10 दिन बाद होगी, 15 दिन बाद होगी, इतने इसका समाधान नहीं होता यहीं बैठे। तो बात कहाँ कहाँ तक पहुंचाई आपने अब तक? देखो अभी वो सांसद जी ने भी मिले, नितिन गडकरी जी से मिले, केंद्रीय मंत्री से, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो उद्धार होगा इसका, आज जल्दी आ जाएगा फैसला। फैसला जल्दी आएगा। हाँ जी। और जब तक फैसला नहीं आएगा, जब तक निश्चय हुई है बस सभी भाइयों का, हाँ जी। यही डटेंगे। हाँ जी, यहीं डटेंगे जी सबके सब, और रोज की रोज भीड़ बढ़ती लग रही है जान, और आक्रोश हो रहा है लोगों के बीच में। तो एक मुद्दा आपके गांव का अंदर वाला भी है, उसकी भी बात हुई या नहीं हुई? नहीं, उसका तो चल रहा है जी मामला है अभी। मैं 2 साल तक देख रहा उस मामले में। नहीं, वो तो हो जाएगा, वो तो बीजेपी का काम है भाई। हाँ जी, नहीं बीजेपी का गांव है वो। हाँ जी, हाँ वो तो हो जाएगा मामला, वो तो हाँ। तो इसका तो निश्चय है भाई, करवा इसका काटेंगे। निश्चय है जी बिल्कुल। हाँ, एक ये जो सड़क है बिल्कुल समतल होनी, मेरी एक सार होनी जो पहले थी, और ऊपर 5.5 मीटर का पुल चाह रहा। 2024 का इलेक्शन नजदीक है, तो अब की बार किंगा जाने का प्लान है अगर यू काम ना हुआ तो? जो यू काम नहीं आया बिल्कुल बहिष्कार कर देंगे, वोट गिरने जाने के चारों के चारों पट्टी बिल्कुल बहिष्कार कर देंगे। अगर जो हमारा पुल नहीं बनेगा तो बिल्कुल बहिष्कार कर देंगे, वोट गिरने जाने का कोई भी, सबके सब रामता अपने घरों बैठेंगे, रामता पंचायत करके अपने घरों रहोगे, बिल्कुल भी वोट गिरने जाने का कोई भी नहीं। वोट तो एक अधिकार हो अपना, वोट गिरने जाना चाहिए, वोट तो देखो रोकनी नहीं चाहिए, लेकिन दबोगे किसे? किसी ने दाबते ना नोटा दाबते, हम चुनाव का ही बहिष्कार कर देंगे। अच्छा जी, हाँ जी, तो बिल्कुल सबका ही नहीं है। सबका यू निर्णय है जी, पूरे के पूरे गांव का, चारों पट्टी का। तो जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप जो हमारी आवाज है दूर दूर तक पहुंचाओ। राम राम जी। राम राम जी। ताऊ जी, 10 दिन हो लिए, हाँ जी। तो क्या कुछ प्लान है आगे का? प्लान तो ये जो पुल है ना, जो पुल की समस्या, आपने तो इसके बारे में पूरी नॉलेज पूरी नॉलेज है जी, हमारी भी 3री-4थी वीडियो है। यहाँ हमारे क्षेत्रीय जो नेता है मरगांका सिंह, वीरेंद्र MLC और सांसद प्रदीप चौधरी, तीनों के संज्ञान में बात चल रही, और पूरी संभावना है, प्रयास में भी है। अच्छा। लेकिन अब तक कोई यहाँ लिखित रूप में हमारे पे कोई बात नहीं आई। जब भी उनका वो फाइनल हो जाएगा मामला सेंटर पे, उसी टाइम पे यहाँ कोई न कोई आके तीनों में जो भी मरगांका सिंह हो, वीरेंद्र सिंह जी हो या सांसद हो, जब धरना समाप्त कर लेंगे जी, मात्र लिखित रूप में आश्वासन दिया जाएगा। खाली जबान पे कोई बात नहीं मान्य होगी, क्योंकि यहाँ आने वाले 5-10 साल में चारों तरफ बस्ती होगी, इतनी गहराई इसकी कर दी, पानी बिल्कुल भी निकलने का, यहाँ में पैदल भी आदमी नहीं आने का, इतनी गहराई पूरी निश्चित है, इतना खोद दिया है। अच्छा ताऊ जी, मैं बात पूछना चाहूंगा जी, आश्वासन उनकी तरफ से कोई आया नहीं है, संज्ञान में उनके बात है, लेकिन आप शोर किस तरह हो कि भाई वे प्रयास कर रही है? शोर तो इब्जा होता रहेगा, और ज्यादा बड़ा आंदोलन बढ़ता रहेगा। नहीं, आप मतलब इस वो बात कह रहे हैं ना भाई, उन्हें पता है इस चीज का, लेकिन वे प्रयास में है, लेकिन आपको कैसे पता वे प्रयास कर रहे हैं? अगर प्रयास होता तो 10 दिन बैठना नहीं पड़ता, क्योंकि ये ज्यादा बड़ा काम नहीं है अगर वे चाहे तो। ये जो सड़क और पुल का मामला है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, परिवहन मंत्री गडकरी पे हमारे सांसद जो हैं यहाँ करना पार्लियामेंट मेंबर, उन्होंने परसों तरसों दिल्ली उन तक ज्ञापन भी दिया, जो दैनिक जागरण में देखा हमने। तो प्रयास तो हम इस वजह तक कह सके, प्रयास तो जारी है। तो कार्रवाई अभी थोड़ी मतलब डिले है, दिल्ली चल रही कार्रवाई। तो कारण क्या है दिल्ली चलेगा? इस बात का तो मैं सांसद लोग ही बताओगे जो उनसे। अभी ज्यादा कम हुआ क्या? नहीं, ज्यादा तो यहाँ भी गाँव तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले से हुक्म सिंह जी का कर्मस्थली रहा, और सब बीजेपी के लोग हैं यहाँ से, और इस बारे में तो इन्हें सबने सोचना पड़ेगा। जाडे सर्दी की कुछ बात नहीं है। हाँ, ये भी भाई पड़ा किसान यहाँ, इसका स्वास्थ्य बहुत डाउन होगा, तो हमने इससे कहा तो घर चलाया दवाई ले ले, इन्होंने कहा इतने ये पूरा मामला नहीं होने का, इतने में यहाँ बिल्कुल नहीं हटने का, और समय मजबूत है, लोग बाग यहाँ धरना जारी रहेगा इतने।
अच्छा जी, एक चलो ये मुद्दा हो गया, ये तो अभी 10 दिन से हुआ है, लेकिन एक गांव का मुद्दा पिछले 2 सालों तक हम लगातार वहां देख रहे, स्थिति वो की वही बन रही, वो भी उनके संज्ञान में नहीं है। वो उनके संज्ञान में पता नहीं है कि नहीं है। हमारे तो यहाँ जब तक हुक्म सिंह जी गए हमारे बीच में थे, कभी भी यहाँ चारों पट्टी में किसी ने काम की कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। हम लोगों ने तो पता ही नहीं था इस बारे में। धरना भी पहला ही चांस है यू, तो उनके संज्ञान में होगा। यहाँ 2-4 बार SDM कराना, तहसीलदार आए इस पानी के मामले में गाँव के, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिलहाल ज्ञापन भी दिया भाई मोतीराम ने, वहां तहसील दिवस में 2 बार दे लिया, लेकिन यहाँ कोई भी पहुंच नहीं रहा। और बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है गांव में पानी की। इतनी बुरी समस्या बनी हुई है कि यहाँ छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, और चिगर देते कोई मेहमान भी आओ तो वो भी देख के बहुत, यहाँ गांव वाले तो समझ लें किस रास्ते पे निकलना दाएं बाएं, लेकिन मेहमान तो उसके बीच में ना फंस के खड़ा हो जाए। बहुत बड़ी समस्या बनी। उसमें गांव की भी बेइज्जती है जी। उसमें गांव की बहुत बड़ी तोहिन है। हाँ जी, क्योंकि आप मानो मौजूदा सरकार का गांव और स्थिति ऐसी बनी हुई है, तो उसमें गांव की बहुत बड़ी बेइज्जती है। हाँ, बहुत बड़ी बेइज्जती है। बात तो सही करा बेटे। तो अब निर्णय ये है कि भाई जब तक समाधान नहीं तब तक उठना नहीं। जब तक समाधान नहीं होगा संख्या भी बढ़ती रहेगी, और तरारा गुस्सा भी लोगों में आज देखने मिला, बत्ती होता जा रहा। इतना यू मामला फाइनल नहीं होना, इतना धरना समाप्त होने का तो कोई चांस वो तो गुस्सा तो ठंड बढ़ती जाओगी, टाइम बढ़ता जाओगा, गुस्सा तो बढ़ेगा ही। हाँ, गुस्सा तो बढ़ेगा, क्यों 10 दिन हो गए। हाँ जी। और प्रॉब्लम भारी होती जा रही है। सही बात है। इस वजह से इतने इस समस्या का कोई समाधान लिखित रूप में नहीं होगा। हमारे जो नेता मुझे नाम लिए, सांसद प्रदीप चौधरी या वीरेंद्र MLC जी या मरगांका सिंह, इनके बीच में आकर कोई इन्हें ठाणे की बात करेगा, 3 ही उठ भी सके लोग बाग। अगर आश्वासन दिया तब। हाँ, आश्वासन तो मैं सच्ची देंगे। यहाँ तो उनकी बिरादरी है, उनका क्षेत्र है। उन्हें कल ने एक दामन चोली वाली बात है, आपस में रिश्ते जुड़े हुए हैं वोट की दृष्टि से भी। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी? सुनील। सुनील जी, 10 दिन हो गए आज लगातार धरना चल रहा है, लेकिन आश्वासन या कोई भी मतलब इस पर कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। बात जनप्रतिनिधि तक भी चली गई, DM तक भी चली गई, तो आगे की रणनीति जैसा कि आप अभी बताया ताऊ जी ने, जब तक समाधान नहीं तब तक उठेंगे नहीं। 2024 का इलेक्शन नजदीक है, तो मैं पूछना चाहूंगा, अगर समाधान नहीं हुआ तो अब की बार बदलाव है या नहीं? बदलाव होगा बिल्कुल, अगर समाधान नहीं हुआ तो। मैं ये पूछना चाह रहा, कंडेला गांव को BJP का गांव बोला जाता है, लेकिन वही सरकार इन बैठे हुए किसानों की बात नहीं सुन रही। तब की सरकार के लिए कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है ये। तो मैं पूछना चाह रहा हूं, तो बदलाव तो होगा, तो अब आगे की रणनीति क्या है यहाँ पर बैठे हुए किसानों की? अभी तो बैठे धरने पे डटे हुए हैं, देखो कितना टाइम लगेगा। जब तक कोई सुनवाई नहीं होती तब तक बैठे ही हैं। तो अभी खींचेगा टाइम? लंबा खींचेगा जी। अच्छा, अभी मतलब रुकने का नाम नहीं है टाइम का? नहीं, अभी तो कोई जनप्रतिनिधि भी हमारे बीच में नहीं आया। अच्छा, जैसा DM तक ज्ञापन गया, DM तक कुछ लिखित रूप में ज्ञापन गया यहाँ से, या बस मतलब मीटिंग हुई थी? नहीं, ज्ञापन दिया। अच्छा, ज्ञापन चला गया, ADM को दिया। अच्छा, तो फिर उन्होंने आगे से कुछ कार्रवाई का मतलब समय? उन्होंने कोई आश्वासन दिया नहीं, ना कोई अभी समय दिया, तो बस काम रुका हुआ है। काम रुका हुआ है जी। तो धन्यवाद जी, आपने अपना कीमती समय दिया। तो देखो, अभी धरने 2 तरफ चले हुए हैं इस सर्विस रोड को लेकर। एक तो पानीपत कटीमा मार्ग पर बड़वा सर्विस रोड को लेकर चला हुआ है, और एक ये मेरठ और जो पानीपत वाला बाईपास है इसको लेकर चला हुआ है। इसका पूर्ण जो साइज बताया था, मैं कैमरामैन से कहूंगा दिखाना थोड़ा, वो सरिये है, सरिये तक का पहले बोल रहे थे करेंगे, लेकिन फिर उसके बाद जो नीचे का जो हिस्सा है वहां तक का बोल रहा है। और जो रोड है ये, जिस पर जो मैन मार्ग है जो सीधा गांव को इससे पानीपत वाले मार्ग से जोड़ता है, वो यहाँ से नीचा कर दिया गया। तो गांव वालों को बहुत समस्या होगी, क्योंकि अगर रोड नीचा हो गया तो यहाँ पानी भरने की समस्या रहेगी, निकलने में बहुत परेशानी होगी। इस मांग को लेकर के इन्होंने अपना धरना दिया था, और धरना लगातार 10 दिन से बदस्तूर जारी है, और हम इस धरने की अपडेट आपको लगातार देते रहेंगे। क्या इसमें आगे कार्रवाई होगी? जो भी कार्रवाई होगी, जो भी सरकार की तरफ से या जनप्रतिनिधि की तरफ से जो भी आश्वासन इनको दिया जाएगा, हम सीधा अपडेट आपके पास लेकर आएंगे। और